अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जैसा कि आपको पता है कि SDEO पीरा इसका पेपर 11-12 की डेट्स जो है ना आ चुकी हैं। 11-12 को एग्ज़ाम होने जा रहा है और इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है और उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसका पेपर के लिए दिन जो है ना लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा है टाइम। तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि तमाम आपका जो लॉ का पेपर है वो उसमें तमाम हेडिंग्स जो है ना वो बर वक्त कंप्लीट की जाए ताकि आप इसमें अच्छी तरह तैयारी करके अपना पेपर क्वालिफाई कर सकें। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें और आपका पेपर है दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो अच्छी तरह आप सबको कामयाब करे। ठीक है जी। तो आज लॉ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 2024 का। ठीक है जी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इसको टू द पॉइंट में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करता हूँ ताकि आप विद इन नो टाइम अपनी तैयारी को कंप्लीट करके और इतनी बड़ी सीट जो है ना हासिल करने में कामयाब हो सकें। जी तो फर्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट। कि इसका ऑफिशियल जो शॉर्ट टाइटल है इसका इस एक्ट का इसका नाम क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सी ऑप्शन इसका ठीक है, द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। कि एक पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन में जब वो इंगेज होता है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी में, तो वो क्या होता है, वो प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा जब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है या बना रहा होता है तो उसको मैन्युफैक्चर भी कहा जाता है, उसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और जबकि आपके पास ऑप्शंस में प्रोड्यूसर आ रहा है तो आप इसको प्रोड्यूसर पे ही टिक करेंगे। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 के सेक्शन 3 के मुताबिक वो इज़ द चेयरपर्सन ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल इस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। के इस एक्ट के तहत इसका चेयरपर्सन कौन होगा सेक्शन 3 के मुताबिक। तो मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये जो है ना मिनिस्टर जो होगा वो इस सेक्शन 3 के मुताबिक इसका चेयरपर्सन होगा। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्राइस कंट्रोल। के इस सेक्शन 3 के मुताबिक इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो प्राइस कंट्रोल काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, बाकी सारे इसके साथ अटैच हैं किसी न किसी जो है ना पॉइंट के हिसाब से, लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्राइस कंट्रोल काउंसिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। के सेक्शन 3 के मुताबिक इनमें से कौन सा जो फंक्शंस हैं प्राइस कंट्रोल काउंसिल के। तो इसमें जो है ना मैं आपको बता दूं, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो कमोडिटीज़ के मुताबिक जो मुख्तलिफ मार्केट्स में जो रेट हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेना ये भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, रिव्यू द प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ फिक्स्ड अंडर एक्ट। के जो फिक्स प्राइसेस होती हैं, जो रेट लिस्ट इशू की जाती है मार्केट के अंदर, रेट चेक करने के बाद उसके ऊपर रिव्यू देना ये भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, उसके बाद मॉनिटर द एक्शन टेकन। ठीक है जी, अब जब देखा जाएगा कहीं रेट अप एंड डाउन है तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन भी लेना ये भी इस चीज़ में शामिल होता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ऑल ऑफ द अबव, चूँकि ये सारे काम उसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 वो मे इशू ऑर्डर्स टू रेगुलेट द प्राइस। के सेक्शन 4 के मुताबिक कौन जो है ना वो ऑर्डर्स जारी करता है प्राइस को जो है ना रेगुलेट करने के लिए, प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए, मूवमेंट को, ट्रांसपोर्ट को और सेल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ को। तो वो कौन है जी, कौंसल इटसेल्फ भी कर सकती है। ठीक है जी, जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होता है जिसकी हायरिंग की गई होती है वो भी ये कर सकता है। ठीक है जी, और एनी अथोराइज्ड ऑफिसर या कंट्रोलर प्राइस जो है ना वो भी ये काम कर सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 एन ऑर्डर में फिक्स। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी अ प्रोड्यूसर और अ डीलर में पोसेस एट एनी टाइम। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पर्सन इंगेज इन एसेंशियल कमोडिटी बिजनेस में बी रिक्वायर्ड टू। अच्छा, मतलब सेक्शन 4 के मुताबिक कोई भी पर्सन किसी एसेंशियल कमोडिटी के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको क्या रिक्वायर होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊं कि उसको मेंटेन एंड प्रोड्यूस बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर इंस्पेक्शन, कि जब भी कभी चेकिंग हो जाए, इंस्पेक्शन हो जाए, तो आपके पास एक तो ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकेंडली, फर्निश स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर बिजनेस, के अपना जब आप एक काम करने जा रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए कि जब इंस्पेक्शन हो जाए, कोई टीम चेक करने आ जाए, तो आपके पास एक तो अपने काम के हवाले से इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए और मौजूद होनी चाहिए, और सेकेंडली आपके पास जो है ना उसका एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, बुक्स उसमें आ गई, ठीक है जी, अकाउंट्स आ गए, उसमें रिकॉर्ड्स आ गया, ताकि ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5(1) वो शैल बी प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के लिए प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल साहब जो है ना वो कौन होंगे। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होंगे वो इसके कंट्रोलर भी होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(3) वो एक्ट एज कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है जी, कि डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 5(3) के मुताबिक कौन जो है ना प्राइस का और सप्लाईज का कंट्रोलर होगा, तो इसमें डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो इसकी जिम्मेदारियां जो है ना वो सारा अंजाम देंगे। ठीक है जी, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5(4)(d) who can fix the price of essential commodity of for any category of tire of the brands। of प्राइस फिक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ये जो है ना प्रोविंशियल जो है ना कंट्रोलर जनरल या अथोराइज ऑफिसर उसको कर सकता है। प्रोविंशियल कंट्रोलर तो जनरल तो ये काम करना ही होता है, और उनकी रेफरेंस से या उनकी थ्रू जो कोई अथोराइज पर्सन जो है ना ऑफिसर हायर किया होता है तो वो भी ये काम कर सकता है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6(2) वो कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्राइस फिक्स ऑर्डर। अब देखो, प्राइस फिक्स ऑर्डर के पीरियड में लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो है ना फिर किसकी पावर होगी, कौन कर सकता है ये, तो ये भी प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कर सकता है, या फिर उनकी तरफ से कोई अथोराइज ऑफिसर जो होता है वो ये कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग द सेलिंग और रीसेलिंग द ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, सेलिंग आएगा या रीसेलिंग आएगा एट द प्राइस हायर देन द फिक्स्ड मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1) ऑफ पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 व्हाट कैन एन ऑफिसर डू विद सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज़, कि इस सेक्शन के मुताबिक जो आपका ऑफिसर होगा वो सीज हुई एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ क्या करेगा। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, सेल देम, उनको बेच देगा, ऑन द सपोर्ट एट प्राइसेस फिक्स्ड अंडर द एक्ट के तहत जो फिक्स्ड प्राइसेस होंगी वो उसके हिसाब से उसको बेच देगा जो सील की हुई होंगी। ठीक है जी, ये सारा लॉ आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(2)(a), ठीक है, व्हाट हैपन टू द डिपॉजिटेड अमाउंट इफ द अक्यूज्ड पर्सन इज एक्वाइटेड ऑफ एन ऑफेंस, तो इट इज़ रिलीज टू द अकाउज्ड पर्सन होगा। ठीक है जी, कि ये इसमें क्या होगा जी कि जो बंदा इसमें शामिल होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(2)(b) व्हाट हैपन टू द डिपॉजिटेड अमाउंट deposit is if the caused person is convicted of an offense। मतलब कन्विक्टेड अगर वो उसमें वाक़या ही शामिल हुआ। ठीक है जी, तो फिर उसका क्या किया जाएगा, तो ये इसका बी ऑप्शन ठीक है, इट इज़ फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, मतलब ये इसको फिर गवर्नमेंट के हैंड ओवर या उनकी जिम्मेदारी पे फेंक दी जाएगा, वो इसको कैसे डील करते हैं और क्या करते हैं इसके साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2024 वो इज़ रिक्वायर्ड टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ के सेक्शन 9 के मुताबिक इस एक्ट के कौन जो है ना वो इज़ रिक्वायर्ड, क्या लिखवाए किसको उसको रिक्वायर्ड है, सप्लाई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज़। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, एवरी डीलर
इम्पोर्टर, प्रोड्यूसर और सेलर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10(1) व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेनिंग एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्टिंग। तो पनिशमेंट की बात करें तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। ठीक है जी, 3 साल की कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है या फिर फ़ाइन भी हो सकता है 500,000। ठीक है जी, 500,000 और या फिर ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। 500,000 मीन 5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10(2) ऑफ पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ व्हाट एडिशनल पेनल्टी में बी इम्पोज्ड ऑन रिपीट ऑफेंडर्स। ये इस एक्ट के तहत सेक्शन 10(2) एडिशनल पेनल्टीज़ जो है ना वो रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए क्या हो सकती है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, बिजनेस प्रीमिसेस में बी सील्ड भी की जा सकती है फॉर अ मिनिमम मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days। 7 दिन के लिए जो है ना रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए उसका बिजनेस जो है वो सील किया जा सकता है। ठीक है जी, इस एक्ट के तहत सेक्शन 10(2) ये आपने याद रखना है अच्छी तरह। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट हाउ आर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट क्लासीफाइड। इसको क्लासीफाइड कैसे किया जा सकता है, तो इसको 2 तरह किया जा सकता है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है, कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12(1) विद इन हाउ मैनी वर्किंग डेज कैन एन aggrieved producer, importer or seller appeal an order for the controller of prices and सप्लाइज। तो ये अगर प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है या सेलर है, ये अपील ऑर्डर करने के लिए जो है ना कितने जो है ना क्या इनको रिक्वायर होगा, तो ये 7 वर्किंग डेज जो है वो इनके लिए रिक्वायर होंगे, इनको इतने डेज़ की। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(2) टू विच बॉडी इज़ अपील मेड अगेंस्ट द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। और तो मतलब कौन सा बंदा जो है वो इनके अगेंस्ट या इनको जो है ना वो अपील कर सकता है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो, द काउंसिल्स अपलेट कमेटी। ठीक है, जो इसका मेंबर जो है वो इसके अगेंस्ट इनको अपील करने का मजाज होगा। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन बाइज, किसी बंदे ने ख़रीदी है एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर द पर्सनल यूज़ ओनली, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो फिर डू दे काउंट एज अ बेटर इफ़ द ऑर्डर इज़ कॉन्ट्रावेंट। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, नो एक्सप्रेसिवली एग्जेम्प्टेड। इसको बिल्कुल जो है ना वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। के गलत स्टेटमेंट देने का जो है ना वो क्या सज़ा हो सकती है, तो इसका 3 साल की कैद और फाइन हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो ट्राइज द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। तो कौन ट्राई कर सकता है जी ऑफेंसेस कमेटी का इस एक्ट के मुताबिक, तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर द एक्शन अंडर द सेक्शन 14A ऑफ अ कोड। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू द ऑफिशियल टेकिंग एक्शन अंडर दिस एक्ट। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग इफ एक्शन वाज इन गुड फेथ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, who has the authority to make rules for carrying out purposes of this act। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वो इज़ एम्पावर्ड टू फ्रेम रेगुलेशन सब्जेक्ट टू द एक्ट एंड रेगुलेशन। तो ये कौंसल जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के मुताबिक अकॉर्डिंग जो है ना इसको एम्पावर्ड कराने की जिम्मेदार होगी। ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो इज़ एम्पावर्ड टू अमेंड द शेड्यूल। कि एम्पावर्ड करवाने में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजिंग है, तो वो इसका कौन करवा सकता है, तो ये भी द डिस्ट्रिक्ट में बाय, और वो भी ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए कौंसल ही इस बात की भी ज़िम्मेदार होगी। ठीक है जी। तो विच सेक्शन गिव डिटेल अबाउट अपील एंड सेविंग, के कौन सा सेक्शन जो है वो अपील और सेविंग के हवाले से गाइड करता है, तो ये सेक्शन
23 करता है जी। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है ना वो तमाम सेक्शंस की कोशिश की है कवर करने की और इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालने की कोशिश की है ताकि आपका ये बड़ी डेजिग्नेशन है, अच्छी सीट है, उसकी तैयारी आपके लिए कंप्लीट की जा सके। तो यहाँ पे 30 एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लियर हुए हैं। तो आपसे अगेन जस्ट गुजारिश यही करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली और भी SDE और पीरा के लॉ पेपर की तैयारी के लिए बाकी वीडियोस भी आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।